मेरे लिए बहुत अहम है, लेकिन दस्तूर शराफत मुझे मजबूर कर रहा है। फैसला मैंने नहीं करना। हाय हाय, ये है शरीफों का तरीकाकार। रिश्ता अली का भी हो, रिश्ता अली जैसे का भी हो, फिर भी बेटी से पूछना पड़ता। दस्तूर शराफत मुझे मजबूर कर रहा है। फैसला मैं ना करूं, फैसला बेटी करे। यहां मिन्नतें करके रिश्ते नहीं दिए जाते। पिछले पीछे रह गए। यहां घर आके दस्तूर शराफत, दस्तूर शराफत मुझे मजबूर कर रहा है। फैसला बेटी से करवाओ। जनाब अकील ने कहा हम इंतजार करते हैं। जनाब अकील बैठे, हजाम अंदर आए। जनाब समामा आई। हजाम, चेहरे पे रौनक क्यों, आंखों में आंसू क्यों? समामा, तुझे खबर है ये कौन आया है? कौन है ये? अकील इब्ने अबी तालिब है, सरदार अबू तालिब का बेटा। अकील आया है। तो फिर क्या हुआ? बनी कलाब में अक्सर बनी हाशिम के लोग आते हैं। समामा, ये अहम काम आया है। हजाम, क्या हुआ? समामा, हमारे घर अली का रिश्ता आया है। मैं चाहता हूं कि यह बात बेटी से पूछी जाए। फौरन पर्दे का इंतजाम हुआ। पर्दे के पीछे आके बैठी गाजी की मां, इधर खड़ी हुई गाजी की मां, पीछे खड़ा हुआ गाजी का नाना, सामने नानी खड़ी है, उधर मां बैठी है। जनाब समामा ने कहा, ए फातिमा, क्या तुझे खबर है हमारे घर में कौन मेहमान आया है? सतरे सुनेंगे कि मैं बिल्कुल किताब पढ़ रहा हूं, मजमे की रूहानियत बताएगी कि ये बातें किताब से, सैयदों की जुबान से निकली हुई है। बीबी उम्मुल बनीन देख के कहती है, ए मादरे ग्रामी, आप जानती हैं हमारे घर की औरतें इस बात पे दिलचस्पी नहीं लेती कि मेहमान खाने में कौन मर्द ठहरा हुआ है। हाय हाय, हमारे घर की खवातीन को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं होती हमारे मर्दों से मिलने के लिए कौन मर्द आया हुआ है। अम्मा, मुझे नहीं पता 3 दिन से हमारे घर में कौन से आला कबीले का कौन सा मर्द आया हुआ। सतरे सुनना, जो बंदा फर्श पे नहीं अर्श पे जाना चाहता है। बीबी देख कहती, मुझे नहीं पता हमारे मेहमान खाने में कौन मर्द ठहरा, लेकिन हाँ अम्मा, मैं इतना जरूर जानती हूँ 3 रातें हो गई हैं, एक शहजादी मेरे हुजरे में आ रही है। अम्मा, जूं ही वो रात को आती है, मेरा हुजरा 14वीं के चांद की तरह चमकना शुरू हो जाता है। अम्मा, मैं पिछला पूरा दिन उसके इंतजार में गुजारती हूँ। फिर रात को वो बीबी मुझसे मिलने के लिए आती है। अम्मा, ये जो पिछली रात गुजर गई है, अम्मा, वो बीबी मेरे हुजरे में आई। अम्मा, आज रात वो तन्हा नहीं आई थी, उसका एक पल्लू मरियम ने उठाया हुआ था, एक हव्वा ने उठाया हुआ था, एक सारिया ने उठाया हुआ था, एक आसिया ने उठाया हुआ था। अम्मा, जब वो मेरे हुजरे में आई तो मैंने हाथ बांध के पूछा, शहजादी अपना तारुफ करवा, तू है कौन? बीबी ने मेरी पेशानी चूम के अपनी गोद से एक चांद उठा के मेरी गोद में रखा। मुबारक हो, मेरे बेटे की मां बन रही है। मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो। ज़ुबान के साथ दिल बोलो, ज़ुबान के साथ दिल बोलो। मुबारक हो, तू मेरे बेटे की मां बन रही है। बीबी की कुनियत है उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन कहते हैं बेटों की मां। पूरी जिम्मेदारी के साथ मिंबर पे खड़ा होकर कह रहा हूं, ये बीबी शादी के बाद उम्मुल बनीन नहीं बनी, शादी से पहले भी इसे उम्मुल बनीन कहा जाता था। अब ये मजमा मुझ पे सवाल करे कि जब शादी हुई नहीं फिर बीबी उम्मुल बनीन कैसे? बीबी की मां समामा बिन्ते सुहैल को एक ख्वाब आया। बीबी की मां को ख्वाब आया। वो कहती, मैंने ख्वाब देखा कि आसमान से बारिश के कतरे गिरे। बीबी कहते, मैंने हाथ किया, वो कतरे मेरे हाथ पे आकर जम गए, एक हीरे की सूरत इख्तियार कर। बीबी कहती, मैंने मुट्ठी को बंद कर लिया, आंख खुल गई। सुबह तबीर पूछने के लिए खानदान के बुजुर्ग के पास गए। उसने मेरा माथा चूम के कहा, मुबारक हो,
अल्लाह तुझे एक बेटी देगा, उसकी ऐसे ही हिफाजत करना। उस बेटी की वजह से अल्लाह तेरे खानदान को एक शर्फ देने वाला है। फिर बीबी समामा के घर आ गई मौला अब्बास की मां बीबी फातिमा। फिर बीबी फातिमा बीबी उम्मुल बनीन को ख्वाब आया। वो कहती मैं ख्वाब देखा है कि मैं सेहन में बैठी हूं, आसमान से 3 तारे और एक चांद टूटा है। यार जो गाजी सुन रहे हो तुम तो मेहरबानी करो ना। बीबी कहती चांद आ गया मेरी गोद में, 3 तारों ने किया मेरा तवाफ। बीबी ने ख्वाब सुनाया मां को, मां हाथ पकड़ के उसी बुजुर्ग के पास चली गई। कहती पहले मुझे ख्वाब आया था, ये बेटी दुनिया में आई, अब इसे ख्वाब है, इसकी तबीर क्या है? उसने उठ के हाथ जोड़ के कहा इस मुबारक बीबी के ख्वाब की तबीर ये है, अल्लाह इसे 4 बेटे देगा, एक चांद कहलाएगा, इनमें से एक चांद होगा। ये ख्वाब कबीले में मशहूर हो गया। लोगों ने बीबी को कहना शुरू कर दिया उम्मुल बनीन, बेटों की मां। अम्मा मेरे हुजरे में तो वो शहजादी रोज आ रही है। मां समामा ने जनाबे हजाम को बताया। जनाबे हजाम चले जहां पे अकील बैठे थे, मुस्कुरा कहते आप तो कहते थे कि आप तन्हा आए हैं। हाय हाय हाय, वो जो मेरी बेटी के हुजरे में शहजादी आ रही है वो बिनते पैगंबर है। हाँ वो बिनते पैगंबर है। हमने इस रिश्ते को कबूल किया। अली की बारात अबू तालिब की हवेली से निकली। किस कम्मी की जुर्रत थी कि आता बारात में। सेहरा दाऊद ने पढ़ा, हुस्न का सदका यूसुफ ने बांटा, पानी रास्ते में उसने छिड़काया जिसके कदमों से अल्लाह ने जमजम को निकाला था। इब्राहिम ने सर पे ताजे खुल्लत रखा, जबरील ने ऐलाने विलायत किया। बारात सज धज के हजाम के दरवाजे पे पहुंची। बारातियों का रोब थम गया। इस्तकबाल करने वालियों में कहीं मरियम खड़ी थी, कहीं हवा खड़ी थी, कहीं आसिया खड़ी थी, कहीं सारा खड़ी थी। अमीर अल मोमिनीन ने अपना अक्द खुद पढ़ा। यह भी मिंबर से मैं दलील दे रहा हूं। मासूम अपना निकाह खुद पढ़ता है। मौलवी से निकाह वो पढ़ाता है जिससे मखारज ना आते हो। मौलवी वकील के तौर पे सीगे जारी करता है। इनका वकील सिवाय उसके कोई नहीं है। ये उसके वकील हैं, वो इनका वकील है। मासूम अपना निकाह खुद पढ़ता है। मासूम की मौजूदगी में दूसरा निकाह नहीं पढ़ सकता। मैंने 4 बार जुमला कहा कि शायद मजमे से कोई बंदा जागे और मुझे सतर वहां से बदलनी ना पड़े। मासूम अपना निकाह खुद पढ़ता है। अल्लाह जाने इमरान कौन था। मैं क्या पढ़ूं अली का बाप कौन था। हाय हाय, मैं क्या पढ़ूं मीर अली जैदी, मैं क्या पढ़ूं अली का बाप कौन था जो मुस्तफा के होते हुए मुस्तफा का निकाह पढ़ा। बारात पूरे सज धज के साथ हजाम के दरवाजे पे आई। बीबी उम्मुल बनीन की डोली सैयदों के दरवाजे पे आई। यहीं पे गुफ्तगू खत्म करेंगे। कल यहीं से मैं आपको सुनाऊंगा गाजी का आना, गाजी का बचपन, गाजी का शबाब। ठीक 7 बजे मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। जितनी ये मजलिसों के वादे हैं इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी और सेहत तमाम मजालिस में वादे के मुताबिक हाजिरी होगी। बीबी की डोली आई सैयदों के दरवाजे में। कनीज़ों ने डोली को था, अली की ज़ौजा आ रही है। सैयदों के सहन में खुशी आ गई। फातिमा के बाद फिर फातिमा आ रही है। दरवाज़ा आया, बीबी ने डोली के अंदर से कनीज़ों का डोली उतारो। अमारी उतारी गई। गाजी की मां अमारी से नीचे आई। बीबी ने दहलीज ज़हरा को देखा। बीबी झुकी, बीबी ने चूमा, रुखसार लगाए, माथा मस किया। अब जो गाजी की मां ने शेर पढ़ा वो शेर किताब में। बीबी दहलीज को देख के कहने लगी, ऐ सजदा गाहे मलाइका,
मैं लफ्ज पढ़ रहा हूं गाजी की मां के। ऐ सजदागाह मलाइका, ऐ अंबिया के रुकने की जगह, ऐ नजूल वही, ऐ आयतों के उतरने का मकाम। क़यामत वाले दिन मेरी गवाही देना, मैंने पांव नहीं सर रखा है। मां ऐसी हो तो बेटा अब्बास होता है, ऐसी माएं हो बनता है बेटे का अब्बास हो। रुखसार रखा। शहजादियों को हुजरे में इतला हो गई, मां आ गई है। शहजादियां हाथों से कुरान रखे, मां के इस्तकबाल के लिए ततहीर की वारिसा हुजरों से उठी। बीबी उम्मुल बनीन सेहन में आ चुकी थी। बीबी ने अली की बेटियां देखी। बीबी कनीज से देखे कहती, इनमें से अली की बड़ी बेटी कौन है? कनीज रो के कहती, वो जिसे कनीजें पकड़ के ला रही हैं ना, ये अली की बड़ी बेटी है। बीबी उम्मुल बनीन दौड़ी, झुकने लगी। शहजादी ने शानों से पकड़ा, अम्मा तू मां है हमारी। हाथ जोड़ के कहती, शहजादी मां बन के नहीं, कनीज बन के। बस मेरी इतनी इस्तदा है, शहजादी मुझे नौकरी में कबूल कर लो। ऐसी वफा की सैयदों के साथ। अल्लाह मान। किताबें कहती हैं कि शहजादी बीबी के सेहन में चलती नहीं थी। नहीं, बीबी नहीं चलती थी, दीवारों के सहारे लेके बीबी चलती थी। एक दिन अमीरुल मोमिनीन आए, बिस्मिल्लाह तशरीफ ला। एक दिन अमीरुल मोमिनीन आए। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, गाजी की मां तू ज़ईफा तो नहीं है, दीवारों के सहारे लेके क्यों चलती? रो के कहती, इस सेहन में कैसे चलूं जहां ज़हरा के पांव लगे। बस भाईजान तशरीफ ले आए, इनका इंतजार था। सिर्फ इसी बीबी के दो दर्द पढ़ के आपको सलाम करो। इतनी वफा की सैयदों के साथ कि जब 28 रजब को हुसैन जाने लगे तो गाजी का हाथ पकड़ के कब्र रसूल पे लाई। बीबी उम्मुल बनीन ने अब्बास का एक हाथ कब्र रसूल पे रखा, दूसरा हाथ अपने सर पे रखा। रख दिया, आज मां बन के नहीं, अली का हरम होके। अब्बास मुझे सिर्फ मां ना समझना, मैं अमीरुल मोमिनीन का हरम हूं। एक हाथ तेरा मेरे सर पे है, एक हाथ कब्र रसूल पे है। वादा कर जब तक तू जिंदा है अली की बेटियों की चादर कोई ना देखे। अब्बास मेरी कनीजी की लाज रखना, गाजी मेरी नौकरी की लाज रखना। ये जो लाहौर वाली शहजादी है, इसने भी मां से तरबियत ली थी। हद की वफा की सैयदा। मान इतना था मां को अब्बास पे। मैं मां का मान क्या पढ़ूं यार। हमारे घर की छत पे अलम लगा होता है, हमारी बहन को मुसीबत आ जाए, वो सीधी अलम पे जाके कहती है, गाजी मेरा भाई मुसीबत पे है, मौला मेरा भाई बचा। रो के मुझे बताओ, हमारी बहनों को गाजी पे इतना मान है, गाजी की अपनी बहनों को गाजी पे कितना मान। आकाजादियों को कितना मान था अब्बास पे, मेरी शहजादियों को कितना मान था अब्बास पे। इतना मान था कि जब लुट के काफिला वापस आया ना, तो बशीर ने मदीने के मरकजी चौक में आके ऐलान किया, या अहलल मदीना कद कुतिल अल हुसैन बिल अर्श करबला। ओ मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। मदीने वाले सैयद उजड़ गए, मदीने वाले सरदार मारे गए। बशीर ने ऐलान किया, मदीने वालों हुसैन मारे गए। एक दरवाजे के अंदर से आवाज आई, बशीर कौन मारा गया? बशीर ने चलते घोड़े से कहा, बीबी हुसैन। इतना कहना था, या घर का दरवाजा खोला, सर से लेके पांव तक चादर ततहीर में लिपटी हुई, झुकी हुई कमर, हाथ में असा। बशीर के घोड़े की लजाम में हाथ डाल के थी, मेरे दरवाजे के आगे ना कहे मेरा हुसैन मारा गया। बशीर देखता, बीबी कौन है? रो कदी पर्दा कर, मैं अब्बास की मां। बशीर ने चेहरा दूसरी तरफ, बीबी गाजी का पुरसा ले। बीबी तेरा अब्बास भी मारा गया। रो कदी मेरा अब्बास मारा गया?
हाँ बीबी तेरा अब्बास मारा गया, जवान मातम करना। बीबी रो कहती बशीर मेरे अब्बास को मारने वाली फौज कितनी थी? बीबी 9 लाख ने तेरा गाजी घोड़े से गिराया। रो कहती मैं नहीं मानती, 9 लाख से नहीं गिरता, 9 लाख अब्बास को नहीं गिरा सकते। बता जब घोड़े से गिरा जख्म कहाँ आया था? बशीर देदा बीबी माथे पे गुर्ज लगा था। रो की कहती मेरा गाजी अली का शागिर्द था, जब उसके माथे पे गुर्ज लगा उसने हाथ से गुर्ज रोका क्यों नहीं? बशीर रो कहता हाथ होते तो रोकता। बीबी तेरे तो गाजी के हाथ कट गए थे। रो के कहती तलवार कहां थी? हुसैन ने उठाने नहीं दी। रो कहती अब मैं मान गई, पाबंद हो के चला गया मेरा गाजी। मक्तल मुकर्रम का जुमला है कि जब ये सरकूफा में आए तो एक क्याफा शनास था, वो हर सर को देख के हालात बता रहा था। उसने अकबर का चेहरा देखा, उसने कहा अय्युहल बद्र तमाम, ओ 14वीं का चांद, तू तो लाडों से पला हुआ था, तुझे तो नाजों से पाला हुआ था। असगर का सर आया, लोग उसकी तरफ देख रहे थे इस सर के बारे में क्या करें। उसने असगर के सर को देखा, उसने कहा मुस्कुराते हुए तीर खाया इसने। अगला सर अब्बास का घोड़े की गर्दन पे था। इसने जो जुमला कहा वो मक्तल में रवायत है, मैं पढ़ूं जो गाजी के नौकर बैठे हो। इसने अब्बास के सर को देखा, चेहरा दूसरे से कहता ये तो घुट घुट के मारा गया, इसकी तो हसरत पूरी नहीं हुई, इसको तो किसी ने पाबंद किया हुआ था, ये तो जब्त में चला गया। बस सदा तो गैर सदा आखिरी सतर। आज भी जाओ ना मेरे बादशाह सरकार बाबुल हवाइज की जर्री पे, मेरे शहनशाह के नूरी महल में जाओ तो दाएं हाथ एक दरवाज़ा है, उसे कहते बाबे उम्मुल बनी। लोग वहाँ पे हदिया नमाज करते हैं, मन्नतें मानी जाती हैं वहाँ पे। उस बाब के बारे में ये फ़ज़ाइल है, वहाँ लिखा भी हुआ। ये वो दरवाज़ा है जहाँ पहली बार आई थी ना गाजी की माँ करबला, तो बीबी यहाँ तक रुकी थी। रुक के देखे कहती हुसैन गवाह रहना, बेटे को नहीं रोने आई, मैं सिर्फ तुझे रोने आई। कब्र हुसैन हिल गई, आवाज आई ना मां पहले गाजी की कब्र पे जा, अम्मा पहले अब्बास से मिल के आ, मेरा बादशाह हुसैन मुझे तौफीक दे मैं जुमला पढ़ सकूं, साथ है मेरे शहनशाह जनाब बाकर। बीबी की आवाज आई बाकर मेरे गाजी की कब्र कहाँ है? बिला तशबीह बीबी की कमर झुकी हुई थी, सर शहजादी का सफेद था, आंखें हुसैन को रो रो के बिनाई चली गई। जनाब बाकर ने हाथ पकड़ा दादी का, कब्र अब्बास पे ला के बिठाया। अम्मा ये है गाजी की कब्र, मेरा बादशाह हुसैन मुझे तौफीक दे मैं जुमला पढ़ सकूं। मेरी शहजादी ने अब्बास की कब्र पे हाथ मारे, रोके थी ना बाकर मेरे गाजी का कद बड़ा था,